बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़्यादातर कास्टिस की चना में होती है। और यह जो है फल बहुत ही मज़ेदार है और ये है इस अपनी ग़िज़ायात आप इसकी अपनी मिसाल है। तो माशाल्लाह ये देखें, ये मैंने जूस भी बना लिया है और ये जूस बहुत ही ताकतवर जूस है और बहुत ही मज़ेदार है। ये लज़्ज़त में तो बहुत ही मज़े का है। वैसे ये जूस जो है ना, इसको ऐसे जूस बनाकर इस्तेमाल करें तो ये माशाल्लाह इतना मज़े का बना है ना कि बहुत ही ज़्यादा। ऐसे फल खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना कि इस जूस से मज़ा आया है। तो ग़िज़ाइयत की तो मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन इस जूस के बारे में एक अनमोल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें मैंने 2 जापानी फल फुल पके हुए मैंने डाले हैं और मैंने हाफ़ गिलास इसमें पानी का डाला है, 1 चुटकी नमक और 1 छोटा खाने वाला चम्मच जो है वो चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो माशाल्लाह इसको मैंने ऐसे तो ये फल जो है ना इतना मज़े का नहीं लगता, बस मीठा लगता है जो इस तरह से इसका जायका आता है। लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाकर जो ग्राइंड किया है ना, ये बहुत मज़े का बना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जैसे कोई खाता है कि खाने के बाद कहते हैं कि हमारे जो है ना होंठ जो है वो खुश्क हो गए हैं। बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते और कहते हैं कि हमें जापानी फल जो है वो पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह से जो जूस बना है ना, ये बहुत मज़े का बना है। और ये जो फूल हैं तो इसके जो ये भी मैं खुश्क कर लूँगी और फिर मैं ये जो है अपने फेस मास्क में इनको सर्दियों में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जरासीम को ख़त्म करते हैं, जो के जरासीम को ख़त्म करने का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। और ये जो है ना चेहरे पर जैसे कोई दाग धब्बे कील मुहासे होते हैं तो ये उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है। तो इसके लिए मैं ये फूल जो है ना इसके पत्ते ये मैं धूप में रख कर खुश्क कर लूँगी और फिर इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। फिर मैं आप लोगों को जो है स्किन के लिए आपको फेस मास्क बनाकर वो भी बाद में दिखाऊँगी। अभी मैं इसके फ़वाइद के बारे में बात करती हूँ। तो ये जो है ना ये बहुत कदीमी फल है जिसका ज़िक्र जो है तिब नबवी में भी ज़िक्र आ चुका है कि जापानी फल से अपने जो है इलाज में इसका इस्तेमाल रखें। तो इसके जो फ़वाइद और इलाज हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हर तरीके से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये तासीर में ठंडा है और ये विटामिन सी से भरपूर है। इसमें फास्फोरस और इसमें विटामिन ए बी सी और ये कैल्शियम पोटाशियम ये सारे जो है ना इसमें मौजूद हैं। तो ये खाने में अगर बात की जाए तो ये खाने से इसमें जो है 80% खाने से फ़ायदा हासिल होता है और अगर स्किन पर लगाएं तो फिर 20%, तो फिर भी स्किन पर भी फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो माशाल्लाह ये ऑरेंज कलर के जो भी फल हैं तो इनकी ग़िज़ायात और इनके बेनिफिट्स और इनके जो फ़वाइद हैं ना वो लातादाद हैं। ये अपने इस कलर से हम समझ लें कि यह जिस तरह का इसमें कलर है तो ये हमें भी इसी तरह खूबसूरत बना देगा। ये खूबसूरत सा कलर ऑरेंज कलर जो है ये अपनी मिसाल आप अल्लाह ताला ने इस फल को इतना खूबसूरत कलर दिया है तो इसके फ़वाइद भी लातादाद रखे हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं
और ये जो है चाइना में पैदा होता है। इसकी काश्त ज़्यादातर चाइना में होती है, लेकिन इसको जापानी फल इसके लिए कहते हैं कि ये जापान वाले लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हेल्थ के तौर पर, फूड के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको आप देखें तो वो सेहतमंद भी होते हैं, खूबसूरत और हेल्दी होते हैं। तो इससे स्किन भी बहुत ही बेहतरीन होती है। तो स्किन के लिए की बेहतरीन के लिए ऐसे है कि जैतून का तेल, एलोवेरा जेल और जापानी फलों का जो पल्प है तो वो अगर इसके साथ मिला दिया जाए और स्किन पर जो है वो लगाया जाए तो ये मास्क के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह इसके अलावा जो है हमारे निज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो निज़ाम के लिए जिस तरह का भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका जूस पिएं या फल खाएं तो बहुत हद तक सेहत मिल जाती है और ठीक हो जाता है निज़ाम। और बड़ी आंत के जो मसाइल होते हैं जिससे कोई कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और ये जूस, वैसे ये जूस तो बहुत ही मज़े का है, लेकिन इसका मिल्क शेक भी बनाते हैं और इसको जो है फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग इसकी चटनी बना लें, जैम बनाएं तो ये उस तरह से भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ये अपनी ग़िज़ायत और अपने फ़वाइद जो है भरपूर अंदाज में अपने अंदर रखता है और विटामिन सी और कैल्शियम की भरपूर मिकदार इसमें है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो कि हमारे मैदे में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्मी हो या जो भी हो, तो वो भी इससे काफ़ी हद तक आराम देता है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी है। और बालों के लिए अगर बात की जाए तो ये इसका पल्प, जापानी फल का पल्प और शैम्पू में मिलाकर अगर बालों पर लगाएं तो बाल चमकदार हो जाते हैं। और बालों के लिए ये भी है कि अगर इसका रस जो है वो ऑयल में शामिल करके बालों पर लगाया जाए तो बाल चमकदार और सेहतमंद भी होते हैं और हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाता है। नज़र की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करें तो आप जितने 2 फल रोज़ाना खाएं तो इससे नज़र की कमज़ोरी जो है वो भी दूर हो जाती है और स्किन जो है चमकदार और खूबसूरत हो जाती है। और इसके अलावा जो है हमारे जिल्द पर अगर कोई दाग धब्बे हों, कील मुहासे हों तो इससे भी आराम पहुंचाता है। छाइयाँ और मुहासे भी दूर करता है, चेहरे को चमकदार रोशन बनाता है और तमाम अमराज के लिए बेहतरीन फल है। जो जिस फल में सेहत हो तो वो फल माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इससे जो है हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई आ जाती है और ये जो है हमारे पट्ठों को भी ताकत देता है और ये हमारे जिस्मानी थकन जो होती है वो भी नहीं होने देता। तो जापानी फल ताकत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये पट्ठों में अगर कोई जकड़न वगैरह हो तो वो भी इसके इस्तेमाल से नरम मुलायम पट्ठे हो जाते हैं और स्किन भी चमकदार हो जाती है। तो जिस तरह किसी मरीज़ों को होता है कि उनके मैदे ख़राब हो जाते हैं और खट्टी डकारें आती हैं तो इसके इस्तेमाल से खुराक जो है वो हज़म हो जाती है और खट्टी डकारें भी नहीं आती हैं और गैस भी नहीं होती। तो ये है जो है हमारी आंतों में अगर किसी को वर्म हो या सोजिश हो तो इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारी आंतें के जो वर्म है वो ख़त्म हो जाते हैं, सोजिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इसके लातादाद फ़वाइद और इसके बस ऐसे समझे कि इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मीठा फल, ठंडा फल है। अगर किसी को ये है नाक में जैसे नक्सीर आती है और हम इसको सराइकी में ऐसे भी कहते हैं कि नास आ रही हो तो उसके लिए भी ये है ठंडा फल है। इसका जूस इस्तेमाल किया जाए और इसको ऐसे फल के तौर पर ऐसे खा लिया जाए तो नास जो आती है उसको नक्सीर कहते हैं, तो नक्सीर भी आना बंद हो जाती है। और ये जो है हमेशा जिस्म में बढ़ती गर्मी को भी रोकता है और फेफड़ों में जैसे पानी पड़ जाता है तो यह फेफड़ों के पानी को भी ठीक करता है। और यह दुनिया की, मेरे ख्याल में ये दुनिया की तमाम तकालीफ़ों का बेहतरीन इलाज है।
और इससे हमारे मैदे की गर्मी और हमारे मैदे में और जिस्मानी अमराज में जितने भी जिस्मानी अमराज होते हैं वो मैदे की गर्मी और बीमारी वाले जरासीम की वजह से होते हैं। तो ये हर किस्म के बीमारी वाले जरासीम को बढ़ने से रोकता है। तो ये बहुत ही मज़े का फल है और इसके फ़वाइद तो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये हर तकलीफ़ रही है, या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, फ्लू हो रहा है, बगलम हो रहा है, तो ये उस सूरत में भी ये फ़ायदा देता माशाल्लाह। ये खाने में बहुत ही मज़े का है। तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, विटामिन अज़ा इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का फल है और ये हमारे ट्रीटमेंट कर है होती है। इससे हमारे मैदे की, हमारे आंतों की, जिगर की, दिल की, ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत ही मुफीद है। इसका ठंडा जूस और इसका रस जो है और ये फल जो है हमारे दिल के तमाम अमराज में जो ठंडक पैदा करता है और गर्मी पैदा नहीं होने देता। जिसमें जिस्मानी गर्मी को दूर करने वाला ड्रिंक है ये फल है। इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों में आयरन की कमी हो जाती है। तो ये इसमें आयरन की मिकदार भी भरपूर है। तो ये है जो हमारा जापानी फल, ये तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसमें भरे हुए हैं और ये फ़वाइद लातादाद फ़वाइद रखता है अपने अंदर और ये ठंडक का खजाना है और हमारे जिस्मानी तमाम गर्मियों को ख़त्म करता है, बीमारियों को दूर करता है और हमें सेहत सुख सुकून देता है। तो इस तरह से ये फल जो है हमें लाजमी इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये फल जो है बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका जूस बनाकर खाएं और इसको ठंडा फ्रिज में रख दें, उसके ठंडा करके खाएं। तो ये बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों को आराम पहुंचा करता है। गुर्दों की भी बीमारियों को ये है बिल्कुल ठीक कर देता है। तो जिगर की गर्मी को भी ये ठीक करता है। मुंह और गले में जो कोई मसाइल होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं या गले में टॉन्सिल्स पड़ जाते हैं, तो ये उनको भी आराम पहुंचाने में मदद करता है। और इसके अलावा औरतों में बहुत सारी गर्मी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे अक्सर औरतों की छुपी बीमारियां होती हैं, जैसे एक बहुत बड़ी बीमारी है लिकोरिया। तो लिकोरिया जो है ख़त्म करता है। बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं या हमारे बड़े होते हैं तो वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। तो ज़हनी दबाव वाले शिकार के जो अफराद हैं तो वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि तो ठंडा हमारी जिस्मानी तमाम गर्मियों में जो है ये फ़ायदा देता है। गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाता है। तो ये ठंडा और जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करने वाला शरबत है। तो इसका ये नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये फल चला आ रहा है। ये इसको हम कदीमी फल का नाम दें तो गलत ना होगा। इसको हम कदीमी फल का नाम दें तो गलत ना होगा। ये कदीमी फल है, ये कई सदियों से चला आ रहा है। तो माशाल्लाह इसका कलर भी देखें और इसके फ़वाइद भी देखें तो ये लाजवाब है।
और ये देखिए माशाल्लाह इसके फल का कितना नरम और मुलायम इसका जूस है। ये जेल की तरह है। ये इसका जेल अगर निकाला जाए और स्किन पर लगाया जाए तो माशाल्लाह ये बहुत ही नरम मुलायम क्रीम की तरह जो जेल है। तो ये क्रीम की सूरत में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो आप और हम सब लोगों को चाहिए कि हम इस खूबसूरत और बेहतरीन फल और ग़ज़ायात से भरपूर फल का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों से भी इस्तेमाल करवाएं। बेहतरीन तरीका इसका यही है कि आप लोग जूस बना लें और जूस में जो होती है तमाम ग़ज़ायात जो है ये नहीं होता कि हम नहीं खा रहे। जब बच्चे कहें कि हम नहीं फल खा रहे तो आप इसका इस तरह से जूस बनाएं। ये ग़ज़ायात से भरपूर मज़ेदार जूस बहुत ही डिफरेंट है इस फल के टेस्ट से। और जब आप लोग और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये मुकम्मल पका हुआ जो फल है वो इस्तेमाल किया है और इसको मैंने स्किन के साथ इस्तेमाल किया। मैंने इसकी स्किन नहीं उतारी। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल भी ये स्किन इसमें जो है पूरी ब्लेंड हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें कोई भी दाना नहीं है और ये नरम मुलायम जूस बहुत ही मज़े का बन गया है। इसमें किसी किस्म का कोई इसका छिलका जो होता है वो बहुत ही नरम होता है। माशाल्लाह ये देखिए इसका छिलका बहुत ही नरम है जो कि बस 5 मिनट इसको आप ब्लेंडर जग में डालें और फिर इसको आप ब्लेंड कर लें तो ये इतना अच्छा जूस बना है कि है बहुत ही मज़े का, सेहत से भरपूर अनमोल ख़जाना। ये जो है आप लोग इसको पिएँ, एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन जापानी फल के बारे में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।